मोल कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थी हमने पिछली क्लास में जान लिया था। अब उसकी इवैल्यूएशन के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा मोल का, आप तुरंत इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम के ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट भी किया है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले करेंगे जिससे हमारा इवैल्यूएशन हो सके कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको कितना हम समझ पाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन। ये 3 ABC करके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले A में 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, B में 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और C में 6.3 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। तो पहले तो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिख दूँ जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन करते समय उनके मोलर मास को आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2C2O4। दूसरा हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और तीसरा हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। सबका मोलर मास मैं लिख दूं पहले। देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 1 = 2 हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए 2 × 12 यानी 24 और ऑक्सीजन के लिए 4 × 16 यानी 64। कितना हो गया? 4 + 4 8 + 2 10, 6 + 2 1 9। तो इसका जो है मोलर मास है 90 ग्राम, ठीक है। H2SO4 का इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे मालूम है तो मैं लिख दे रहा हूँ। मोलर मास = होता है इसका 98 ग्राम और इसका मोलर मास मुझे तो पता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको रट के याद किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कई बार ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चंस करते रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम है, ठीक है। आप भी कई बार करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। नाइट्रिक एसिड का 63, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग तीनों केस के लिए जो गिवन मास दिया गया है यहाँ पर 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 6.3 ग्राम नाइट्रिक एसिड, इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले केस के लिए N = क्या होगा? गिवन मास कितना है? 6.3 और मोलर मास कितना ऑक्जेलिक एसिड का? 90। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 63/90 × 10। जो 6.3 था उसको मैंने लिख दिया 63/10। अब देखिए 9 7 जा 63, 9 10 जा यानी 7/100 इक्वल टू हो गया 0.07 मोल्स, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड का मोल्स कितना आ गया? 0.07 मोल्स। सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करते हैं। N = 4.9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन मास कितना है? 4.9 ग्राम है और मोलर मास कितना है? 98। तो ये हो गया आपका 49/98 × 10, 49 2 जा यानी 1/20 यानी 0.05 मोल्स, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं मोल्स। और तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड 6.3 ग्राम, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। N = हो जाएगा 6.3/63। तो आप इसको लिख सकते हैं 63/63 × 10 = कैंसिल हो गया 1/10 यानी 0.1 मोल, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं कैलकुलेट करते समय 6.3 को 90 से नहीं डिवाइड किया, इसको पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया। 6.3 को मैंने चेंज कर दिया 63/10 में, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है काफ़ी आसान हो गया।
ठीक है। तो जब भी आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो आपको जहाँ तक हो सके ये ट्राई करना चाहिए कि हम लोग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर दें और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन तक पहुँचे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों आंसर हो गए। पहला आंसर हो गया आपका 0.07 मोल्स, दूसरा आंसर हो गया 0.05 मोल्स और तीसरा हो गया 0.1 मोल्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अबव केस, यानी ये जो 3 केस हैं तीनों में हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखिए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। आपको पता है अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। मैं यहाँ Na के फॉर्म में लिखूंगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 0.07 इंटू Na। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में A, B और C ये 3 केस इंक्लूडेड है जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो A का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.07 इंटू Na, जितने मोल्स रहेंगे उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। B में कितना हो जाएगा 0.05 इंटू Na और C में कितना हो जाएगा 0.1 इंटू Na, ठीक है। आप यहाँ जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऐसे करिएगा, इसको 0.05 है आप लिख देंगे 5/100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 5 और 6.022 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से, तो बस ये पावर 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। वैसे यहाँ भी करिएगा तो इसको लिख लीजिएगा 7/100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 इंटू 6.022 और ये 100 जो है नीचे हो गया 10⁻2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा पावर, यानी 10⁻21 हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तीनों जो एसिड हैं तीनों में देखिए हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, पहले और दूसरे में एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्म में हम लिखें अगर फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है, इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, कितना लिखा हुआ है 0.07 इंटू Na, तो 0.07 इंटू Na और एक मॉलिक्यूल में देखिए कितने हाइड्रोजन है 2। ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2C2O4 है और इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 0.05 इंटू Na, तो 0.05 इंटू Na और एक मॉलिक्यूल में आप देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है H2SO4, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे केस में देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 0.1 इंटू Na, तो 0.1 इंटू Na और एक मॉलिक्यूल में देखिए नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन से हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम्स
ये 3 चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। तो 1 मोल मतलब अवोगैड्रो नंबर, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इनका टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, मैं यही निकाल दे रहा हूं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.022 इंटू 10 पावर को हम लोग अभी कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो हो जाएगा आपका चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए आंसर के आगे हम लोग निगेटिव लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड लिखा है, नेचर उसका नहीं लिखा है, नेचर होता है नेगेटिव। तो जो भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू आप नेगेटिव डैश कूलम में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 7.2 ग्राम वाटर। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7.2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करा जाए। गिवन मास ऑफ वाटर कितना है, 7.2 ग्राम। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, आप जान रहे हैं 18 होता है, 18 ग्राम। तो पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूँ, यही फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 7.2 हो गया और मोलर मास 18 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 72/18 इंटू 10, 18 4 जा 72, यानी 4/10 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 4/10 इंटू Na। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल। अब H2O जो है, वाटर का फॉर्मूला जो है H2O, इसमें कितने एटम हैं, 3 एटम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, इस हाइड्रोजन में भी 1, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक मॉलिक्यूल H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। यहाँ आप देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल ऐड कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या हो जाएगा, 4/10 इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 4 इंटू Na। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कई सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर बच्चे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता होगा तो सारे स्टेप्स करके लास्ट में नहीं निकाल पाएगा। तो जहाँ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ इंटर रिलेटेड होते हैं कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आंसर देखिए कितना सिंप्लीफाइड है, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 4 Na इसका आंसर है। तो ऑप्शन में भी इस तरह से दिया रहता है, Na 2 Na 4 Na 0.5 Na।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को करने भी आना चाहिए और रैपिड वे में करने आना चाहिए, फटाफट हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो टेकन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, और वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया, जिससे कि किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो इस रिलेशनशिप का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का STP पर वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नोट कर लिया जाए। मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, कितना है, 2.2 ग्राम है, और मोलर मास CO2 का कितना होता है, ये हम कई बार निकाल चुके हैं। कार्बन का 12 यूनिट हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, टोटल 44 ग्राम, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्या होता है, गिवन मास यानी 2.2 अपॉन मोलर मास 44, यानी ये हो गया 22/44 इंटू 10, 2 टाइम्स कट गया, 1/20 मोल्स। तो वॉल्यूम निकालना है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी 1/20 इंटू 22.4। जो ये रिलेशनशिप है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो ये देखिए, डिवाइड कर लीजिए आप, पहले तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 इंटू 1/10 इंटू 22.4, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1.2 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.12 लीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है जहां की 2-2 3-3 स्टेप होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है गैस लॉज से रिलेटेड होता है। जो गैसेस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, आगे हम लोग गैसेस स्टेट जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और जो गैसियस लॉज हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी उसमें मिक्स किया जाएगा। और ये इक्वेशन आपको वहाँ पर यूज करने को मिलेगा, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की अभी शुरुआत किए हैं। आगे जब हम लोग गैसियस स्टेट जो हमारा टॉपिक है उसमें जब हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, और आप अच्छे से अगर यहाँ समझे रहेंगे तो वहाँ भी आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिलहाल में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। ओके।